नमस्कार, मैं डॉक्टर BS मूर्ति, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एट धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मैं बेसिकली आर्थराइटिस जॉइंट रिप्लेसमेंट का ट्रीटमेंट ज़्यादा करता हूँ। आज आप लोगों को आर्थराइटिस के बारे में बताएंगे कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे इसका उपचार किया जाए। अगर हो गया तो फिर आपको कैसे इसका इलाज करा जाएगा और इसको कैसे रोका जाए, अगर होने से पहले ही आपको पता चले कैसे हो। तो अभी आज मैं सबसे पहले आपको घुटने का ज़्यादा आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस का मतलब होता है कि घुटने का ऊपर हमारा नॉर्मली जो होता है वो एक 3 हड्डियाँ होते हैं घुटने में। एक पैटेला बोलते हैं, एक थाई बोन, लेग बोन। थाई बोन को फीमर, टिबिया बोलते हैं। इस सारे के ऊपर एक कार्टिलेज कैप कवर रहता है। साइड में 4 लिगामेंट होते हैं। 2 लिगामेंट साइड में होती है, 2 लिगामेंट अंदर होती है, जो दोनों हड्डी को पकड़ के रखता है। तो मांसपेशी जो आगे पीछे मांसपेशी होती है, जब ये लिगामेंट टाइट रहता है तो मांसपेशी काम करता है, जिससे आपको चलने में, चेयर से उठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में आसान होता है। ये रहता है नॉर्मल घुटना, जो इसमें आपको ये कार्टिलेज जो ब्लू कलर जो दिख रहा है उसको कार्टिलेज कैप बोलते हैं। आर्थराइटिस होता है जब ये ब्लू कलर कार्टिलेज कैप जब डैमेज्ड हो जाती है और ये ख़त्म हो जाती है, जब पूरा घिस जाता है, तब हड्डी के साथ हड्डी टकराने लगते हैं। जब हड्डी के साथ हड्डी टकराता है तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। जब पेन होता है, क्योंकि हड्डी का अंदर नस होती है और आम आदमी का कार्टिलेज का अंदर नस नहीं होती है, तो दर्द नहीं होता है। जब ये घिस जाता है तो हड्डी के साथ हड्डी जब टकराता है तो फिर आपको दर्द होता है। जब हड्डियाँ पास में आ जाते हैं तब आपका ये लिगामेंट लूज हो जाता है। ये जो रस्सी होती है लूज हो जाते हैं। जब ये लूज हो जाता है तो हड्डी के साथ हड्डी टकराती है और लूज हो जाती है तो डगमगाते हैं। तो चलने में जो लचक आती है वो लेट स्टेज में आती है, जब पूरा कार्टिलेज कैप ख़त्म हो गया और आप हड्डी का ऊपर चल रहे हो। जैसे टायर ख़त्म हो जाए, रिम का ऊपर आप चल रहे हो, वही दिक्कत होती है। तो गाड़ी डगमगाता है, वैसे ही आप भी लचक से चलते हो। तो एक तो दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, चेयर से उठने में दिक्कत होती है और सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल होती है। कुछ देर के बाद धीरे धीरे ये बढ़ते हुए पेशेंट खटिया के ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल चलना ही मुश्किल होती है, उनको व्हील चेयर में घुमाना होता है। तो ये होता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो होता है वो क्यों होता है, उसका बहुत सारे कारण हैं। कॉमन कारण जो होता है वो आपका उम्र के साथ घिसता है। बहुत सारे लोगों को उम्र के साथ, क्योंकि वो बाय बर्थ आपकी घुटने का हड्डी थोड़ा टेढ़ा होता है या लोड अलग तरीके से, जैसे गाड़ी का बैलेंस और अलाइनमेंट ख़राब होती है तो आपका घिस जाता है। वो एक कॉमन कॉज है। दूसरा, गठिया वगैरह में बाई गठिया बोलते हैं, जिसको रूमाटॉयड आर्थराइटिस इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें आपका ये कटोरी जो है, कार्टिलेज कैप जो कटोरी बोलते हैं हिंदी में, उसको वो घिस जाता है, क्योंकि साइड से खा लेता है। या यूरिक एसिड एक ब्लड में बढ़ जाती है तो उसमें भी आपको गाउट बोलते हैं, उसमें भी घुटने का हड्डी या जो भी हड्डी हो उसके ऊपर कार्टिलेज कैप घिस जाता है। तो ये कॉमन कॉजेस होते हैं और बहुत सारे कॉजेस है, लेकिन ये कॉमन कॉजेस है। ओवरवेट और ज़्यादा यूज़ करने से ये नहीं होता है, लेकिन ओवरवेट होने से घुटने के ऊपर लोड ज़्यादा होती है, ओवर ए पीरियड ये भी घिसने का चांसेस होता है। ये सब कारण है। तो इसका कैसे पता चलता है आपको आर्थराइटिस हुआ कि नहीं है। शुरुआत में जो होता है आपका सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, बेसिकली उतरने में ज़्यादा दर्द होती है, उसके बाद धीरे धीरे चढ़ने में दर्द होती है, उसके बाद चेयर से उठने में दर्द होती है। ऊंचा लो चेयर में से आप खड़े होना कोशिश करते हैं तब दर्द होना शुरू होती है, या ज़मीन पे बैठे उठने में दर्द होती है। धीरे धीरे 2-3 किलोमीटर चलने के बाद दर्द शुरू होती है। कुछ टाइम के बाद आपको वो चलने डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, मतलब 100-50 गज में दर्द होना होती है। लास्ट में क्या होता है, आपको बाथरूम रात को जाने में ही दर्द होता है। उसके बाद लेटे लेटे रात को नींद टूट जाती है, दर्द होता है। ये स्टेजेस होता है। हम इसको 4 स्टेजेस में रखते हैं, स्टेज 1 to स्टेज 4। इसको कैसे रोका जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोकना। उससे पहले इससे पहले आप अपना ख्याल रखना चाहिए, कैसे घुटने का और बाकी हड्डियों का कटोरी ना घिसे। तो वो एक होता है, आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। जो घुटने का ऊपर मांसपेशी ऊपर नीचे है, वो अगर ताकत ठीक रहता है तो घुटने का ऊपर लोड कम हो जाएगा। दूसरा है कि आपकी वेट भी कम रखना चाहिए। वेट ज़्यादा हो, ये ऐसा होता है कि जो मेज़रमेंट किया हुआ है, आम आदमी जब कदम चलता है, एक पैर उठाता है, दूसरे पैर का ऊपर लोड लाता है, तो तब उस टाइम बॉडी वेट का 4 से 5 टाइम बॉडी वेट उसका ऊपर घुटने के ऊपर आता है। तो अगर 50 किलो का अगर है, 200 किलो का हर कदम पे एक आदमी 5000 से 7000 कदम दिन में चलता है।
तो उस टाइम आपको 200 किलो आप 5000 7000 टाइम आप अपना घुटने के ऊपर लोड डाल रहे हो। अगर आप 100 किलो का है तो सोचिए क्या होता है उसमें। तो इसी हिसाब से अगर वेट कम करे, घुटने के ऊपर लोड कम हो तो अच्छा रहता है। वेट कम करे, एक्सरसाइज अच्छी तरह करे, मूवमेंट मेंटेन करे तो ग्रीस जो होती है घुटने का बीच में वो मेंटेन रहता है, स्मूथनेस रहता है और लोड कम आती है घुटने के ऊपर। दूसरा है फूड हैबिट्स। कुछ बॉडी में हम लोग का ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ऑक्सीडेंट्स होता है जो बॉडी को डिजनरेशन, ये जो आर्थराइटिस होता है एक डिजनरेशन, मतलब कार्टिलेज टूटता है या कार्टिलेज डेड होता है, उसी को डिजनरेशन बोलते हैं। वो प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स लेना चाहिए। वो आपको फूड में मिलता है, जो कलर्ड वेजिटेबल्स होता है, सलाद होती है, फ्रूट्स होती है, टमाटर होती है, प्याज होती है, इस सब में आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है जो घुटने को कार्टिलेज डैमेज करने में रोकता है। तो डाइट अच्छी तरह लेना चाहिए। प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन कार्टिलेज को पकड़ के रखता है। वो प्रोटीन अगर कम हो जाए तब आपका आर्थराइटिस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन भी आपको अच्छी तरह लेना चाहिए। एक्सरसाइज करनी है, डाइट कंट्रोल करनी है आपको और वेट कम करना है। ये तीनों चीज़ों से आपका काफ़ी प्रिवेंट होती है। अब अगर आपको दर्द शुरू हो गया तब आपको सीढ़ियाँ कम चढ़ना चाहिए। पालती मार के बैठने से, जैसे मैं बोला कि चलने टाइम में 4 to 5 टाइम्स होती है। प्रेशर मेजरमेंट किया घुटने का 5 to 7 टाइम्स प्रेशर जो खड़े हुए हैं और उकरू करके बैठे हैं या पालती मार के घुटना पूरा मोड़ के बैठे हैं, तब 7 to 8 टाइम्स लोड घुटने का कार्टिलेज का ऊपर आता है, तब वो घिसने का चांसेस होती है। अगर दर्द शुरू हुआ तब आप उकरू करके नहीं बैठना चाहिए, पालती मार के नहीं बैठना चाहिए, सीढ़ियाँ कम चढ़ना चाहिए। ये रह गया प्रिवेंट का। अब अगर आपका आर्थराइटिस हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको शुरू में देखेगा कौन से स्टेज में है। अगर आप तो थोड़ा बहुत अच्छी तरह चल पा रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते दर्द हो रही है बैठ के उठने में, उस टाइम हम लोग आपको एक्सरसाइजेस और कुछ डाइट सप्लीमेंट देते हैं जो प्रोटीन होता है कार्टिलेज के अंदर, जिसको ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोइटिन, कोलाजन पेप्टाइड ये सब होती है। वो मेडिसिन आपको सैचे में आती है या टैबलेट्स में आता है, वो लेना है। एक्सरसाइज अच्छी तरह करना है, फिजियोथेरेपी करना चाहिए और वो चीज़ नहीं करना जिसमें मैंने बताया वेट नहीं बढ़ाना, उकरू करके पालती मार के नहीं बैठना, सीढ़ियाँ कम चढ़ना। ये 4 चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका वो स्टेज में रुक जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ती जाएगा। उसके बाद अगर आप 2 कदम चलने के बाद ही दर्द हो रही है, घर में टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं, उठ के नहीं जा पा रहे हैं, तब हम सर्जरी के लिए बोलते हैं। देखिए घुटने का बीच में बुश जैसा होता है, उसको मेनिस्कस बोलते हैं। ये अगर उबड़ खबड़ से घिस जाता है तो ये मेनिस्कस कट जाती है, तो अचानक दर्द होती है, पेशेंट बेड से उठ नहीं, चलते चलते अचानक हो जाता है ये। उस टाइम हम उसको इलाज अलग तरीके से करते हैं। अगर आपको पहले अच्छी तरह 4-5 किलोमीटर चल पा रहे हैं और अचानक आपका ये तकलीफ़ हुआ, तब हम शुरुआत का जो सर्जरी होता है, ऑपरेशन होता है, वो दूरबीन से हम आपका घुटने का जो छल्ले हैं, उसको मेनिस्कस या छल्ले बोलते हैं, वो सॉफ्ट सा रिंग जैसे गाड़ी में बुश होता है वैसे ही ये बुश होता है, उसको हम लोग साफ़ करते हैं और घुटने का जो हड्डी उबड़ खाबड़ से उसको स्मूथ कर देते हैं। उसको आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट बोलते हैं। अगर एक तरफ आपका घिस गया है, जैसे कटोरी आपका ये वाला मॉडल में आपको पता चलेगा। देखिए आपकी जब कटोरी घिस जाती है, एक तरफ ज़्यादा घिसा है, खूब घिस गया, बाकी जगह आपका नॉर्मल है, तो और आपकी उम्र कम है, नी रिप्लेसमेंट लाइक एज नहीं है, तो हम उसी स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक कंडीशन बोलते हैं यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट, जिसमें आपका या हाफ नी रिप्लेसमेंट। जो कटोरी आपका घिसा हुआ है, देखिए ये स्मूथ होता है, ये ऐसे उबड़ खाबड़ से घिस गया। जो कटोरी आपका ऐसे घिस जाता है तो हम उसको साफ़ करके उसके ऊपर थोड़ा सीमेंट लगा के उसके ऊपर एक कटोरी लगाते हैं, जैसे ऐसे कटोरी होती है उसके ऊपर कटोरी लगा देते हैं। अगर आपका घुटना टेढ़ा हो गया, 15 डिग्री से कम है टेढ़ापन, लेकिन आपको दर्द हो रही है और एक तरफ ज़्यादा घिसा है, तो हम बोन को काट के फिर अलाइनमेंट ठीक करते हैं, उसको ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। वो काट के सीधा करते हैं, प्लेट लगाते हैं, उसमें आपका जो लोड जो है दूसरी तरफ जाएगा और इस तरफ लोड नहीं जाएगा, जिस तरफ आपका घिसा हुआ है, तो वो उसको ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। तो ये क्या क्या हो गया, एक वो आर्थ्रोस्कोपी करनी है, दूसरा आपका इंजेक्शंस वगैरह देनी है घुटने का अंदर, डाइट सप्लीमेंट देना है, चौथा है कि ऑस्टियोटॉमी करना है। फिर भी आपका पूरा घुटना घिस गया, जैसे ये पूरा घिस गया, आप देख रहे हैं ये वाला पूरा घिस गया है, तो पूरा घिस जाता है, साइड से हड्डी बढ़ती है, मूवमेंट बिल्कुल कम हो नहीं रहा है, चलने में बहुत मुश्किल है, बेड से उठने में दिक्कत हो रही है, आपको दर्द हर वक्त रहता है, चलने में बहुत लचक के चल रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट करना। नी रिप्लेसमेंट आम आदमी का ये आइडिया रहता है कि नी रिप्लेसमेंट मतलब घुटना पूरा निकाल के नया घुटना लगा रहे हैं। ये गलत फहमी है, इसमें घुटने का कोई हड्डी हम निकालते नहीं है,
ना मांसपेशी निकालते हैं ना लिगामेंट आपका निकालते हैं। आप ही का हड्डी आप ही का पास रहता है, घुटने का पूरा मांसपेशी भी वही रहता है, लिगामेंट वही रहता है। हम करते क्या है, इसके साइड में छोटा सा कट लगाते हैं और उसके बाद वो घुटने के ऊपर जो कटोरी है उसको हम लोग मशीन से साफ़ करते हैं। जैसे दांत में आपका आरसीटी बोलते हैं या साफ़ करते हैं, वही चीज़ घुटने के ऊपर हम उसको साफ़ कर देते हैं, जो घिसा हुआ पार्ट। एक शेप बनाते हैं और उसका ऊपर हम लोग थोड़ा सीमेंट रख के दोनों हड्डी में, कभी कभी तीनों हड्डी का ऊपर हमने सीमेंट थोड़ा रख के, बोन सीमेंट अलग आती है, वो हार्ड हो जाती है जैसे ही गर्म होता है, और उसको हम लोग उसका ऊपर कैप से फिक्स कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर आपका स्मूथनेस आ जाती है, अलाइनमेंट आ जाती है, घुटने का बैलेंस आ जाती है। क्यों गैप आ गया दोबारा, यही होता है नी रिप्लेसमेंट, जिसमें आपका ये मॉडल में आप देखेंगे, ये आपका घुटने का 3 हड्डियाँ हैं, मांसपेशी वैसे ही है, और तीनों हड्डी का ऊपर हमने एक कैप लगा दिया, जिसमें जितना आपका लॉस था, जितना आपका ये लॉस था, उसी कैप को हम लोग कैप लगा दिया। उसमें क्या होता है कि आपका हड्डी के साथ हड्डी टकराना बंद हो जाती है और ये जो गैप है फिर दोबारा आ जाता है और मूवमेंट फ्री हो जाता है, दर्द कम हो जाती है। पेशेंट दूसरा दिन से चल सकता है, क्योंकि मांसपेशी आप ही का है, हड्डी आप ही का है, लिगामेंट आप ही का है, कोई चेंज नहीं हुआ है, ओनली कैप लगा दिए हैं। तो ये हुआ आपका नी रिप्लेसमेंट के बारे में इलाज, और बाकी एक सारे इलाज मैंने आपको बता दिया। आर्थराइटिस क्यों होता है, कैसे प्रिवेंट करना है और उसका इलाज क्या है। थैंक यू वेरी मच।